अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मैं दोपहर को ना कमरे में थी तो मुझे एक मैसेज आया, फिर कॉल आई। कॉल जब मैंने अटेंड की तो अननोन नंबर था और उससे वो पूछ रहे थे कि मैं जी लाहौर से बोल रहा हूँ, शाहिद महमूद। तो आपकी ना डिग्रीज़ की वेरिफिकेशन करवानी है। अच्छा, आप हैं गवर्नमेंट जॉबियंस? मैंने कहा हाँ जी मैं हूँ। तो फिर ना आपकी डिग्रीज़ की वेरिफिकेशन है और मेरे बच्चे की तबीयत नहीं सही थी, उसकी कोलोनोस्कोपी करवाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह बेटर है पहले से। तो मैं थोड़ा सा मतलब ज़हनी तौर पे अनकॉन्शियस थी, तो मुझे उन्होंने कहा कि आपके ना अभी ईमेल आई है और आपने वो मेल चेक नहीं की। तो मैंने कहा नहीं, मैंने मेल नहीं चेक की, इनबॉक्स चेक करें। मैंने कहा नहीं। अच्छा, आप ना देखें आपके व्हाट्सएप पे कोड आया होगा, आप हमें वो बता दें। मैं कहा अच्छा, मैंने खैर देखा व्हाट्सएप पे कोड, तो मैं कहा कॉल काट के बता दूँ। नहीं नहीं, कॉल नहीं काटनी, इधर से बता दे। मैंने खैर देखा तो व्हाट्सएप कोड मैंने वो 6 डिजिट मुझे नहीं बताना चाहिए था, वो मैंने बता दिया। तो मुझे उन्होंने कहा आप एक और मोबाइल पकड़ लें और ये वाले नंबर जो है ना *12 पता नहीं जो भी नंबर बहरहाल बता रहे थे, आपने ना ये वाले नंबर, जैसे हम कॉल नहीं करते उस कॉल पे ना आपने इन वाले नंबर्स को जो है ना वो ऐड करना है, तो फिर कॉल करनी और आपने मोबाइल को बंद नहीं करना। आप एक और मोबाइल, मैंने कहा वो मैं कहाँ से पकड़ूँ? नहीं, आप अपने ऑफिस से। मैं कहा बात सुने, एक तो संडे है, दूसरा ये कि ऑफिस, हालांकि मेरे मियाँ और बेटे का ना मोबाइल घर था। अब मैं उसकी नीयत को समझ चुकी थी। मैं कहा नहीं, मेरे पास तो जी दूसरा मोबाइल जो है ना वो नहीं है। तो नहीं नहीं, आपने कॉल नहीं काटनी। मैंने उसकी कॉल काटी और मैंने उसको ना मतलब मोबाइल को ऑफ़ कर दिया, पावर ऑफ कर दिया। थोड़ी देर के बाद मैंने जैसे दोबारा मोबाइल ऑन किया तो फिर कॉल आई, तो उससे मैंने ब्लॉक कर दिया। अब एक नंबर से ब्लॉक किया तो दूसरे नंबर से उसने कॉल की, फिर तीसरे से, इस तरह से 4 नंबर मैंने चारों ब्लॉक कर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अगर मैं मोबाइल ऑन रखती या उसने जो मतलब नंबर मुझे बताया था कि ये वाला आप डायल करें, अगर वो डायल करती तो हो सकता है वो मेरा बैंक अकाउंट जो है वो क्लियर करता। वो उधर से तो मैं बच गई, लेकिन उसने ना मेरा व्हाट्सएप हैक कर लिया हुआ था और मैं इसका मुझे इल्म नहीं था। मैंने बहरहाल सुबह बात जो है वो जाते हुए की। रास्ते में जो मेरी कुलीग्स थी उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना चेक करें, हो सकता है कि आपका ना ये अपने मतलब बैंक में भी इतला दें कि मेरे साथ इस तरह से हुआ है, ताकि आपका अकाउंट सेफ हो जाए और इधर से आपने ना अपना व्हाट्सएप चेक करें। मैंने वो डिप्टी डीओ ऑफिस से चीचावतनी पहुंची, वहाँ जाके मैंने अपने क्लर्क से कहा कि ये बेटा देखना ज़रा ना इसका व्हाट्सएप हैक तो नहीं। उसने हर तरह से चेक किया, उसने कहा नहीं हैक हुआ हुआ नहीं है, नहीं तो यहाँ पे लिंक आ जाता। अच्छा, वहाँ से वापसी पे फिर मेरी वही कुलीग्स, उन्होंने मुझे कहा इस तरह से हैक। मैंने कहा नहीं, लेकिन उतनी देर में ना मेरी एक पिछले स्कूल की कुलीग थी, उसका मुझे मैसेज आया कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो। वो तो हमेशा मेरी रिस्पेक्ट करती है, वो मुझे ऐसे नहीं कह सकती कि कैसी हो। मतलब मैसेज आ सकता था कि आप कैसी हैं। वहाँ से अंदाज़े गुफ्तगू से मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये ना जिसने हैक किया उसी ने मैसेज किया हो। तो मैंने आगे से मैसेज किया कि मैं ठीक हूँ और आप कैसी हैं, और आपके बेटे का ना मेडिकल में एडमिशन हो गया। आगे से मुझे आंसर आया कि हाँ जी हो गया और हम कल तक आ रहे हैं और मुझे 45,000 रुपये चाहिए, मैं कल दे दूँगा। अब जिसका नाम लिखा हुआ था, जिस कुलीग के नाम पे मतलब वो मैसेज कर रहा था, उसका बेटा तो नर्सरी में पढ़ता है, उसने कहाँ से हो जाना। वहाँ से फिर मुझे पता चला, उन्होंने मुझे कहा कि आप ना अपना अकाउंट जो है ना उसको डिलीट कर दें। अब ये हुआ कि मैं मतलब ना मेरी ऑफिशियल कुछ डॉक्स हैं, कुछ मैसेज हैं, इस तरह से तो मेरा सारा कुछ उड़ जाएगा, लेकिन मेरा इसके अलावा चारा नहीं था। मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर के अकाउंट को डिलीट कर दिया। उसके बाद मैंने दोबारा नया अकाउंट जो है वो डेवलप करवाया और उस पर मैंने ना डबल सिक्योरिटी जो है ना वो लगवा दिया है, सिक्योरिटी लगवा दिया है, डबल टाइम सिक्योरिटी। तो उससे शायद ना अब इंशाल्लाह ताला सिक्योर रहेगा। बहरहाल अल्लाह ताला हदायत दे इन लोगों को जो माह रमज़ान में ऐसे वाक़यात कर रहे हैं ना। एक दिन मेरे मियाँ को कोई कॉल आ गई थी कि जी आपको ना डीसी ऑफिस में से
आपके स्कूल में जो है वो वाटर डिस्पेंसर लगना, इस तरह से तो 11 बजे तक ना आप ये 35 या 45 हज़ार रुपया जमा करवा दें। फिर जब वाटर डिस्पेंसर लग जाएगा तो डीसी कह रहे हैं हम वापस कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि ये नंबर वो ऑफिशियल था, डीसी ऑफिस का ही था। अब उन्होंने ये किया कि वेरीफाई करने के लिए ना वो डीसी ऑफिस चले गए। वहाँ जाके जब उन्हें डीसी साहब के पीए से बात की, वेरीफाई किया, उन्हें नंबर दिखाया, उन्होंने अपने सिस्टम में डाल के देखा, उन्होंने कहा पता नहीं है, कोई ऐसी डिवाइस है जो नंबर हैक कर लेती है ये हमारी मतलब ऑफिस का नंबर है जो शो हो रहा है, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। लेकिन ये है कि हमारे दफ्तर से किसी बंदे ने भी ऐसा नहीं किया। अब अगर मेरे मियाँ ने नहीं अभी अभी करें 11 बजे तक अगर वो पैसे करवा देते तो वो पैसे भी जाते। बहरहाल मैं मालिक की लाख लाख शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें बचा लिया है। और इसी चीज़ का सदका करते हुए ना मैं सारों को इन्फॉर्म करना चाह रही हूँ कि वो मुझे कह रहा था मेरा मोबाइल हैक करने वाला कि आपका ना HEC के थ्रू आपकी डिग्रीज जो है वो वेरीफाई होनी है। मैं कहा मैंने तो सारी वेरिफिकेशन करवाई हुई है। नहीं पाकिस्तान में फ्रॉड बहुत हो रहा है ना, तो HEC ने कहा कि हमने दोबारा वेरीफाई करनी है, इसलिए तो मैंने कहा मुझे वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, मैंने इसे ब्लॉक कर दिया। अल्लाह ताला आपको भी बचाए, मुझे भी, और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।